देखो जब हमारे कैरेक्टर गंदे हो गए, आज तारीख के चेहरे से नकाब हटाओ। एक बादशाह गुजरा है हिलाकू खान, बड़ा मशहूर बादशाह। वो एक दिन सुबह उठा और कहने लगा, ए फौजियों, तमाम ज्योतिषियों को बुला लो, तमाम पादरियों को बुलाओ। सारे फौजी कांपने लगे, मामला क्या है? बादशाह सलामत, क्या बात है? बादशाह ने कहा, आज मैंने अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, बुलाओ ज्योतिषियों को, बुलाओ पादरियों को, उसकी ताबीर बताएं। कहा, बादशाह सलामत, आखिर आपने कैसा ख्वाब देखा है? तब बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है, बगदाद के मुसलमानों का कत्लेआम किया है, उनके खून के अंदर मैं घोड़े दौड़ा रहा हूं, उनकी खोपड़ी में शराब पी रहा हूं, मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बनाए गए हैं, इस ख्वाब की ताबीर हमें चाहिए। तब फौजी कहने लगे, बादशाह सलामत, आप पादरियों से ना पूछो, आप ज्योतिषियों से ना पूछो, बल्कि इस ख्वाब की ताबीर मुझको ऑर्डर दो, मैं जाऊंगा बगदाद, हम अपनी फौज लेकर बगदाद जाएंगे, मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, इतना कत्ल करेंगे कि मुसलमानों के खून में घोड़े दौड़ाएंगे, मुसलमानों की खोपड़ी में आपको शराब पेश करेंगे, मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बनाएंगे। कहा, जितनी फौज तुझे चाहिए ले ले और जाओ, लेकिन ये काम पूरा करो। अलगरस कमांडर लिया, हजारों फौज लिया, फौज लेकर बगदाद की तरफ जब चला, तारीख इस्लाम उठा लो, जब भी हिलाकू की फौज जिधर जाती, या तो लोग शहर गांव छोड़कर भाग जाते, या तो उनको अपना गुलाम बना लेते। इतनी ये भयानक ये फौज इसकी थी। अलगरज एक शोर उठा, हिलाकू की फौज बगदाद की तरफ आ रही है, हिलाकू की फौज बगदाद की तरफ आ रही है। अब बगदाद के लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। हर दौर में मुसलमानों का यही अकीदा था, जब ज़ाहिरी ताकत जवाब दे देती तो मुसलमान अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाते, जब ज़ाहिरी ताकत जवाब दे देती तो मुसलमान अल्लाह के वली की बारगाह की तरफ रुख करता। हर दौर में मुसलमानों का यही अकीदा था। जब बगदाद के मुसलमानों ने देखा अब दुनिया की कोई ताकत बगदाद की हिलाकू की हिलाकत से नहीं बचा सकती है, तो ये लोग पहुंचे अल्लाह के एक मुकद्दस वली, जिनको दुनिया हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह कहती है। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ तारीख बगदाद के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अलगरज सारे बगदाद के लोग पहुंच गए, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए अल्लाह के मुकद्दस वली, हमें बचा लो। वली नाराज हो गए, वली भड़क गए, कहने लगे, जाओ, खुदा के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मस्जिदों को तुमने वीरान कर दिया है, अल्लाह के घर को तुमने वीरान कर दिया है, शराब खाना आबाद कर दिया है, जुआ खाना आबाद कर दिया है, तुम्हारी जुबान पर गाली गलूज होते हैं, बेईमानी चोरी झूठ मक्कारी जारी होती है, खुदाए पाक के घर को वीरान कर दिए हो और सारी बुराई अड्डों को तुमने आबाद कर रखा है। अब खुदा के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अलगरज लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ए अल्लाह के वली, मैं अल्लाह की बारगाह में हम लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं, हिलाकू की फौज से अगर हम बच गए, हम वादा करते हैं, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर वादा करते हैं, जुआ खाना बर्बाद कर देंगे, शराब खाना वीरान कर देंगे, अल्लाह के घर को, मस्जिद को हम आबाद कर देंगे, अपनी पेशानी को सज्जे से आबाद करेंगे, आपसे वादा है। सारे बगदाद के लोग रोने लगे। अल्लाह के वली को तरस आ गया, एक कटोरा था लकड़ी का, लकड़ी उठाया और कहा, ए बगदाद के लोगों, ऐसे लकड़ी पलट दिया, इरशाद फरमाया, लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। प्याला यूं पलट दिया, लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। अब तारीख इस्लाम उठा लो, पढ़ो, तारीख बगदाद पढ़ो। हिलाकू की फौज इराक में दाखिल होती है, इराक में जितने शहर हैं सब मिलते जा रहे हैं, सारे शहर मिलते जा रहे हैं, शहर बगदाद की तलाश है। अल्लाह की इज्जत की कसम, महीनों 2 महीना भटकती रही फौज, सारे सरहद मिल गए, शहर की सारी सरहदें मिल गई, लेकिन शहर बगदाद नहीं मिल रहा है। अल्लाह के वली ने फरमाया था, लो मैंने प्याले के नीचे छुपा दिया। इराक के सारे शहर मिल गए, लेकिन शहर बगदाद नहीं मिला। महीनों ये फौज भटकती रही। अब ये फौज आपस में कहने लगी, ये जो बगदाद बगदाद दुनिया कहती है, सही मानों में बगदाद तो कोई शहर है ही नहीं, इराक में बगदाद है ही नहीं। अलगरज सारी सरहदें मिल गई, बगदाद नहीं मिला, तो यही नतीजा निकाला कि शहर बगदाद इराक में है ही नहीं। अलगरज ये फौज तो कई महीना भटकने के बाद ये वापस जाने लगी, बादशाह के दरबार में पहुंची। बादशाह हिलाकू खान ने कहा, क्या हो गया, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ कि नहीं, मुसलमानों की खोपड़ी में हम शराब पी सकेंगे कि नहीं, मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बने कि नहीं, बताओ। बगदाद के मुसलमानों को तबाह बर्बाद
बात किया कि नहीं? सारी फौज खड़ी है, कहती है बादशाह सलामत, सच ये है कि शहर बगदाद इराक में है ही नहीं। हाय हाय, वली की ताकत क्या होती है, सुभान अल्लाह, ये वली की शान है। आज अकली घोड़ा दौड़ाते हैं खौराहा लोग, कितना पावर है। अरे इनके पावर, अल्लाह ने इनको कितना दिया, देने वाला जाने लेने वाला जाने, तुम क्या जानो यार इनकी शान क्या होती। अलगरस अब जब फौजी हंसने लगे तो ये लोग बादशाह को मनाने लगे। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, शहर बगदाद नहीं, इधर बगदाद की कैफियत क्या है? चारों तरफ से काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं, मुसलमानों की पेशानी रब्बुल उला की बारगाह में झुकने लगी। अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख बताती है कि शराब खाने वीरान कर दिए गए, जुआ खाना बर्बाद कर दिया गया, अल्लाह का घर आबाद है, 5 टाइम की अजान हो रही है, मुसलमान की बहुत बड़ी भीड़ मस्जिद में जा रही है, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त नमाज के पाबंद हो गए, अब जुबान पर गाली गलूज नहीं है, मुसलमान में भाईचारा बढ़ने लगा है, उखुवत मोहब्बत बढ़ गई है, मुसलमान बड़े खुशहाली जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन अभी यकीन हो गया, वक्त गुजरते जा रहा है, काफी वक्त गुजर गया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इनको यकीन हो गया हिरकल बादशाह, हिलाकू की बादशाह का खतरा टल गया है। तो अब मुसलमान धीरे धीरे मस्जिदों से टलने लगा, यहाँ तक कि जब मस्जिदों से टला फिर जुआ खाना आबाद कर लिया, शराब खाना आबाद कर लिया, फिर मस्जिद को वीरान कर दिया। जमाना गुजरता रहा, अब मस्जिद वीरान पड़ी है, फिर शराब खाने आबाद हो गए, जुआ खाने फिर आबाद हो गए, इधर मस्जिद वीरान पड़ी है। एक कमांडर खड़ा होता है और कहता है बादशाह जान बख्श दिया जाए, आप हमें ऑर्डर दो, हमें कुछ फौज दे दो, हम आपके सपने की ताबीर पेश करेंगे, बगदाद के मुसलमानों का कत्ले आम करेंगे, उसमें आप उनके खून में घोड़े दौड़ा सकेंगे, हम उनकी खोपड़ी में आपको शराब पेश करेंगे, हम उनकी खोपड़ी से मीनार बनाएंगे, आप हमें ऑर्डर दे दो। बादशाह हिलाकू खान ने कहा जितनी फौज चाहिए ले लो और जाओ बगदाद के मुसलमानों का उनको बर्बाद करो, उनका कत्लेआम करो। अलगरज जब ये फौज चली फिर पूरे इराक में हंगामा मच गया कि हिलाकू की फौज बगदाद की तरफ जा रही है। अब जब मुसलमानों ने सुन लिया कि हिलाकू की फौज फिर से आ रही है, अब सारे पूरे बगदाद के मुसलमान भाग करके आगे हजरत जाम की बारगाह में, अल्लाह के वली हमें बचा लो। वली का वही जुमला था, जाओ अब खुदा के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुमने शराब खाना आबाद कर लिया, जुआ खाना आबाद कर लिया, खुदा पाक के घर को वीरान कर दियो हो, चले जाओ। अलगरज वो लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, अब हमें जब मरना है तो आपके कदमों में मरेंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर एक मोहलत और आप दे दो तो मेरी पूरी जिंदगी ये पेशानी रब्बुल औला की बारगाह में झुकेगी, हमेशा शराब खाने वीरान कर देंगे, जुआ खाना बर्बाद कर देंगे। एक बार अपने परवरदिगार से मोहलत मेरे लिए मांग लो, परवरदिगार हमें मोहलत दे दे। अलगरज अल्लाह की बारगाह में उस वली ने मुनाजात किया, क्या बातें हुई अल्लाह जाने, उसका महबूब जाने। बातें हुई, फिर प्याला उठाए, प्याला उठाकर फरमाते लो मैंने बगदाद को छुपा लिया, दूसरी फौज आई, वही हालत रही, महीनों भटकती रही, इराक के सारे शहर मिल गए, लेकिन शहर बगदाद का पता नहीं है। अलगरज ये लोग भी कहने लगे शहर बगदाद सही मानों में इराक की सरजमीन पर है नहीं। कुछ महीने भटकने के बाद ये फौज भी वापस चली गई। बादशाह ने पूछा क्या है? वही बात है कि हाँ बादशाह सलामत, सही बात यही है, शहर बगदाद इराक में है नहीं है। अब दीगर फौजी हंसने लगे, मामला बढ़ता रहा। बादशाह ने कहा ठीक है, शहर बगदाद नहीं है। अब इधर बगदाद के हालात बड़े खूबसूरत हैं, बगदाद के हालात बड़े हसीन हैं, हर तरफ के चेहरे लोगों के रोशन है, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुक रही है। जोहर की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जुमा का मंजर है, असर की नमाज में जुमा का मंजर, मगरिब की नमाज जैसे जुमा का मंजर, ईशा की नमाज जुमा का मंजर, फजर की नमाज जुमा का मंजर। सुभान अल्लाह, मस्जिदें फुल हो रही है, जुआ खाने बर्बाद कर दिए गए। अब भाईचारगी फिर से बढ़ने लगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक जन्म ले रही है, मुस्लिम पेशानी चमक रही है। अलगरज हालात बेहतर बनते जा रहे हैं। अब ये फौज वापस चली गई, लेकिन जब मुसलमानों को पता चल गया कि फौज का खतरा अब टल गया, धीरे धीरे मुसलमान फिर मस्जिद से टल गए। आज के कुछ साल पहले हम लोग भी ऐसे किए थे। साइंसदानों ने बताया था 2-4 दिन जलजला आएगा, याद होगा आपको। जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओ तो लगता है जुमा है आज, सुभान अल्लाह। असर की नमाज भीड़, मगरिब की नमाज में बड़ी भीड़, फिर फजर जोहर असर 2 दिन 3 दिन गुजर रहे हैं और सारे लोग मस्जिद में कि मरे तो मस्जिद, ये मरे को बाहर ना मरे, सब मस्जिद में, सुभान अल्लाह।
लेकिन जब साइंसदानों ने बचा दिया, अब जलजले का खतरा टल गया, तो धीरे धीरे हम भी मस्जिद से टल गए। वही कैफियत, वही आदत, वही नेचर। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम जरा तारीख उठा लो, अब जब ये मुसलमान टल गए, जुआ खाना आबाद कर लिया, शराब खाने पे आबाद कर लिया, अल्लाह की मुकद्दस घर को वीरान कर दिया, तारीख इस्लाम बताती है तैयार हो गया हिलाकू, कहने लगा है फौज तैयार हो जाओ। 1 लाख कमोबेश प्यादा फौज और 1 लाख कुछ हजार घुड़सवार फौज बगदाद की तरफ रवाना हो गई। एक शोर हंगामा बर्पा हो गया, हिलाकू की फौज, हिलाकू खुद जा रहा है बगदाद की तरफ। अब जब बगदाद के लोगों ने सुना तो बेचैन हो गए, बेकरार हो गए ये लोग। सारे मुसलमान पहुंच गए हजरत जाम की बारगाह में, अल्लाह के वली हमें बचा लो। वही जुमला दोहराया, लेकिन तरस आ गया, लोग रोने लगे, रब की बारगाह में हाथ उठ गए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे मुकद्दस वली, तुम इनके बारे में 100 मरतबा या 1000 मरतबा मोहलत दे दो और मैं इनको मोहलत दे दूं, फिर भी ये कौम सुधरने वाली नहीं है, फिर भी ये कौम संवरने वाली नहीं है। लिहाजा है मेरे मुकद्दस वली, तुम भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। अब जरा सुकूते बगदाद की तारीख पढ़ लो। हिलाकू की फौज आई है, कोई कुआं बगदाद में नहीं बचा जो मुसलमानों की लाश से पटा न हो, कोई गली नहीं जो मुसलमानों की लाश से पट न गई हो, कोई नाली नहीं जो मुसलमान की लाश से पटी न हो। अल्लाह समद, हर चार जानिब मुसलमानों की लाशें तड़प रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। एक भी मुसलमान को दानिश में नहीं छोड़ा, सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया। 3 दिन मुसलसल दरियाए दजला में मुसलमान के खून बहते रहे। 10 दिन कमोबेश इस्लामी किताबों की रोशनी बहती रही, रोशनाई बहती रही दरियाए दजला में। सारी इस्लामी कुतुब जला दिए गए या तो दरिया में फेंक दिए गए, सारे मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिए गए। ये कब होता है? जब मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के फरमीन से दूर चला जाता है। ये हालात भी निगाहों के सामने है हमारे आपके। लेकिन हाँ, वो मुसलमान, अल्लाह की कसम, जब मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो ये दुनिया उसका गुलाम होती है, अल्लाह और उसके रसूल उसके निगहबान होते हैं। एक बुजुर्ग थे जो खड़ाऊ पहने चल रहे थे बसरा से, हल्की बारिश हो गई थी। 2 नौजवान, एक औरत एक मर्द नौजवान, दोनों पहलू में गुजरे। जब ये नौजवान मियां बीवी थे या कौन थे, दोनों गुजर रहे थे, तो उस बुजुर्ग की खड़ाऊ से छींट उड़ गई। जो उस लड़की, जो फाहिशा लड़की थी, उसके चेहरे कपड़े पर पड़ गए। तो ये फाहिशा लड़की बिगड़ गई, नाराज हो गई, बाबा तुम्हारे जूते की वजह से, चप्पल की वजह से मेरे कपड़े चेहरे खराब हो गए। जब इसके आशिक को पता चल गया कि इस बाबा की वजह से मेरी महबूबा को ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा कि बुजुर्ग के चेहरे से चिंगारी निकल गई, सर चकरा गया, सर पकड़ के खड़े रहे। और उसके बाद जब दुरुस्तगी के आलम में आए तो कहते या रब्बल आलमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करके ये बुजुर्ग आगे बढ़े तो एक नौजवान ने देखा बाबा जा रहे, जल्दी जल्दी उसने दूध तैयार कर दिया, कहा बाबा ये दूध पी लीजिए। तो जो अभी अभी थप्पड़ खाया हो इतना जल्दी दूध नहीं पिए। बाबा ने कहा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब बच्चे ने देखा दूध बाबा नहीं पिएंगे तो नौजवान ने कहा बाबा ये नजर है, नजर, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर कबूल फरमाते थे, लिहाजा आप भी नजर कबूल फरमा लीजिए। वो बुजुर्ग बैठ गए, दूध नोश फरमाने लगे। इतने में चंद नौजवान आ गए। चंद नौजवान आने के बाद कहते ओ बाबा, तुम्हारे जो धर्म गुरु थे वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे, तुम कैसे उनके फॉलोअर हो कि तुम बद्दुआ देते हो? बाबा ने कहा बेटो हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। कहा नहीं, आपने बद्दुआ दी है।
तुम्हारे धर्म गुरु मोहम्मद अरबी कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, आप कैसे उनके फॉलोअर बद्दुआ देते हो? बाबा ने कहा नौजवानों हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो नौजवान कहने लगे बाबा वो नौजवान जिसने अभी आपको थप्पड़ मारा था, अपने घर पर गया, छत के ऊपर गया, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, मर गया। अगर तुमने बद्दुआ ना दी होती तो नौजवान इतना जल्दी नहीं मरता। अभी आपको थप्पड़ मारकर अपने घर की छत पर गया, पैर फिसला, नीचे गिरा, मर गया। यह आपकी बद्दुआ ही का असर है, वरना वो नौजवान इतना जल्दी न मरता। बाबा ने कहा लेकिन नौजवानों हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। तब नौजवान कहते हैं फिर वो इतना जल्दी कैसे मरा? बाबा का जवाब सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम। बाबा कहते नौजवानों सुनो, जब मेरी चप्पल से छींट उड़ी तो उसकी महबूबा के चेहरे पर पड़ी, और जब महबूबा के चेहरे पर छींट पड़ गई तो महबूबा के यार को बड़ा बुरा लगा। फिर महबूबा के यार ने मुझे थप्पड़ मारा। जब महबूबा के यार ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यावर को बड़ा बुरा लगा, उसने उसको मार दिया। तो जिसका यावर रब्बुल औला हो जाए भला उसे कोई तकलीफ दे सकता है? बात